नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। दोस्तों, कक्षा 9 का गणित का पेपर मैं लेके आ चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं, कक्षा 9वीं का गणित का पेपर है 2021-22 का। इसको अच्छे से आप देख सकते हैं दोस्तों। पूरा का पूरा सलूशन मैं करवाऊँगा और वीडियो आपको एकदम लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए, इसका कोड है 2704C। मैथमेटिक्स का पेपर है। और दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर पेपर का हल सिर्फ इसी चैनल में देखने को मिलेगा और तभी देखने को मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी तो आप देख ही सकते हैं, निर्देश भी पढ़ लीजिए। मैक्सिमम मार्क 80 का रहेगा, तो पूरा का पूरा हल आपको मिलेगा दोस्तों। उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए तो मैं बैठा हूँ और 80 नंबर का तो पूर्णांक आता ही है, तो आपको पता ही है। तो पूरा का पूरा हल मैं करवाऊंगा दोस्तों इसी वीडियो में, और एकदम लास्ट तक आपको देखते रहना। एक एक क्वेश्चन का आंसर कॉपी पेन उठा के अच्छे से देख लेना है, लिख लेना है। ये निर्देश देख लीजिए, सभी निर्देश दिए हुए हैं। निर्देश आखिर में क्या दिया हुआ है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न, ये सब निर्देश आपको पढ़ लेना है। 1 से 5 तक ही आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, और प्रश्न क्रमांक 6 से 26 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, तो इनको भी देखना है। पूरा का पूरा निर्देश अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। ये ग्राफ पेपर की आवश्यकता ये भी बोल रहा है, अगर ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं आते, जैसे कोई x/y का मान जो आया करता है, सॉरी x/x वाला, उसके लिए ग्राफ की जरूरत पड़ती है। ये इंग्लिश मीडियम वाले निर्देश पढ़ लेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर देते हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखिए। ये फर्स्ट नंबर से एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा, कुल मिला के 5 नंबर रहेंगे। तो आपका ये 5 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से एक एक बात आपको समझ लेना है। ये 12 का 1/6 आपसे पूछा फर्स्ट क्वेश्चन में। पहला विकल्प आपका 12 का 1/6, तो कुछ नहीं करना, का मतलब होता गुणा। तो 12 गुणे 1/6 कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 एकम 2। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। तो आपको इसमें आंसर टिक कर देना 2। शंकु का आयतन होगा, तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, सूत्र पूछा है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही इसका सूत्र होता है शंकु का आयतन का। दोस्तों, वीडियो को आपको एकदम लास्ट तक देखना है। एक एक क्वेश्चन अच्छे से, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, और ये तभी संभव है जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मेरी हर अपडेट, जैसे कुछ पेपर में नया डालूं, तो आप तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक यही वाला जो आप देख रहे हैं ना, x/y वाला, इसी में आपको ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो ये मूल बिंदु के निर्देशांक, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो इसका हो जाएगा 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक जो होगा तो 0 0 होगा, वही मूल बिंदु के निर्देशांक कहलाएगा। भुज और जिसमें कोटि बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन अच्छे से आप समझिए। बहुपद 4x² + 5x घात 3 + 2x + 1 की घात है। तो बहुपद की घात कौन सी होती है दोस्तों, जो सबसे अधिकतम घात होती है। तो x की घात देखिए 3 है इसमें, तो पूरे बहुपद की घात भी 3 हो जाएगी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 3। एक एक क्वेश्चन अच्छे से आप समझिए। एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है, तो इसका तीसरा कोण आपको बताना है कितना होगा। तो एक त्रिभुज के तीनों कोण दोस्तों होते हैं 180 के बराबर होता है। तीनों कोण को अगर जोड़ दिया जाए, तो अगर दो कोण आपके 60 और 30 हैं, तो इनको जोड़कर 180 में घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 90। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसका आंसर 90 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, ये तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है।
एक एक क्वेश्चन अच्छे से आप नोट करते जाएंगे, ये पूरा इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। चलिए चलते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो इसकी पूर्ति भी हम कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, 1/4 प्लस 3/4 इनको दोनों को प्लस करना है। ये तो बहुत साधारण सा भिन्न है, तो इसका आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा। जैसे 4 4 का लघुत्तम लेंगे तो बटे में 4 आ जाएगा और ऊपर दोनों को जोड़ देंगे तो 3 1 4 यानी 4/4 हो जाएगा। 4 से 4 कटेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, बिंदु 3 4 में भुज का मान क्या होगा। बिंदु 3 और 4 में भुज का मान क्या होगा दोस्तों, इसको आपको बताना है। दोस्तों वीडियो को आपको एकदम लास्ट तक पूरा का पूरा देखना है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। और 1/100 का मान क्या हो जाएगा, तो इसको तो आपको पता ही है कि जितने जीरो उतने अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। जैसे 2 जीरो है तो 0.01 हो जाएगा। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र बताना है आपको। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें सूत्र क्या हो जाएगा, 2πr और h+r, ये हो जाएगा इसमें आपका आंसर। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr h+r, ये वाला हो जाएगा। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा दोस्तों। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। ये देख लीजिए, अब सत्य सत्य आपको छांटना है। प्रश्न 3 में 3x + 7 एक रैखिक बहुपद है। सत्य असत्य छांटना है आपको। एक एक नंबर इसमें भी मिलेंगे और 5 नंबर का टोटल रहेगा इसमें। कुल मिला के 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहला का देख लीजिए, इसका सत्य हो जाएगा दोस्तों। 3x + 7 एक रैखिक बहुपद है, तो इसमें बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर घात 2 होती है तभी उसमें घात 2 घात 3 होती है। बाकी अगर घात 1 होती है, x भी x y z कोई किसी का चर का, तो रैखिक बहुपद होता है। 1/4 का दशमलव रूप क्या हो जाएगा, तो 1/4 का दशमलव रूप 0.25 है, ये सत्य है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो आधार गुणे ऊंचाई इसमें नहीं होती। त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से मैं समझाऊंगा, आपको वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। 2 5 7 6 7 7 2 में बहुलक है, तो इसका आंसर 7 है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे अधिक बार होता है वही बहुलक का मान होता है। तो इसमें भी यही बोल रहा है, तो इसमें 7 सबसे अधिक बार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से बढ़ के होगा और 1 से कम होगा, सॉरी 1 के बराबर होगा, 0 से 0 के बराबर होगा, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको एक एक क्वेश्चन में अच्छे से समझाऊंगा, बस वीडियो को आपके पूरा लास्ट तक देखना है। और चौथा नंबर देख लीजिए, प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया हुआ है और कुल मिला के 5 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। तो हीरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप का सूत्र बताना है आपको। तो ये एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर देना है। प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना, ये चीज़ अब ध्यान में देना। ये तो एक शब्द हो या एक वाक्य में, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हीरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप यश का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों 1/2 ए + b + c और बटे में 2 हो जाएगा, वही चीज़ है। चाहे 1/2 लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं। a + b + c बटे में 2 कर दीजिए। और 2 की घाते 4 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 का गुणा आपको 4 बार कर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16। एक एक क्वेश्चन अच्छे से आप समझते जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो कुल मिला के 4 शीर्ष होते हैं किसी चतुर्भुज में। कोने की बात कर रहा है, तो शीर्ष हो जाएंगे 4। ठीक है दोस्तों, और इसका अगले क्वेश्चन का 3 हो जाएगा इसका आंसर। और एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता,
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/2, क्योंकि एक सिक्के को कुल मिला के संभावना बटे कुल मिला के होता है। तो इसमें संभावना हो जाएगी 1 और कुल मिला के संभावना हो जाएगी 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या है, तो 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अच्छे से एक एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल जाए और एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट ले। चलिए देख लेते हैं, सही जोड़ी हमको बनाना है तो इसको भी हम बना के आपको बता देते हैं। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक एक नंबर दिया हुआ है। तो एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट करते जाना है। आ से बा में मिलाना है। -7 और +12 क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 5। ठीक है, 2/10 का हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। और तीसरे का देखिए 2/3 + 1/3, इसका आंसर हो जाएगा 1। आपको जोड़कर भी हल करके बता देता हूँ। ये 3 लेना है और 2 + 1 जो जोड़ देना, 3/3। 3 से 3 कटा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। -4 5 तो 4 पंचे 20 होता है, तो -20 इसका आंसर आ जाएगा। और 36 × 3 तो 3 से भाग जाएगा 36 में, तो 12 × 3 36 होता है, कट जाएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके 5 नंबर पक्के। अच्छे से एक एक क्वेश्चन आप देखते जाएंगे। फिर आरोही क्रम में इनको लिखना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, आपको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में होता है बढ़ते क्रम में, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यही आरोही क्रम होता है। तो इनको 4.5, 5.4, 5.1, 1.9 इनको आपको सजाना है आरोही क्रम में। तो पहले 1.9 आएगा, फिर 4.5 आएगा, फिर 5.1 आएगा, फिर 5.4 आएगा। ये आपका आंसर है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आरोही क्रम में मैं आपको बता दिया हूँ। और ये अथवा वाला देख लीजिए, अवरोही क्रम में इसको बताना है। तो इसमें हो जाएगा 8.4। अवरोही में होता है घटते क्रम, तो पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, तो 8.4 हो जाएगा, फिर 4.9 हो जाएगा, फिर 4.8 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4.7। तो इसको भी अच्छे से आप नोट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 4 - 1, इसमें भुज एवं कोटि का मान बताना है। तो भुज का मान हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। भुज का मान हो जाएगा पहला वाला, दोनों का पहला पहले वाले का। और कोटि का मान हो जाएगा दोनों का दूसरा वाला, तो -1 और 8 हो जाएगा कोटि का मान। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। किस चतुर्थांश में बिंदु -3, 5 व 4 - 3 होता है स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये इसको भी आप पढ़े होंगे, ये चतुर्थांश वाला क्वेश्चन है। तो पहले वाले प्लस होता है, और दूसरे वाले में होता है, तीसरे वाले में माइनस होता है, और चौथे वाले में +- होता है, दूसरे वाले में ++ होता है। तो इसमें आपको देख लेना है। तो इसमें हो जाएगा माइनस वाला, तो इसमें सेकंड हो जाएगा इस वाले में, और इस वाले में हो जाएगा आपका फोर्थ वाले का। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ जाए होगा। ये पूरा का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले वाले में क्या आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा। अगले पार्ट में क्वेश्चन 6 से लेकर पूरा लिखित सलूशन दूंगा हैंड राइटिंग से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, तभी आपको पूरा का पूरा सब मिल पाएगा और हर अपडेट आप तक पहुंच पाएगी। चलिए, पूरक कोण किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे ही हम पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं, तो जिन दोनों कोणों का मान कुल मिला के 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, पूरक कोण बोल देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्रतिवर्ती कोण को समझाना है आपको दोस्तों। तो जिसका मान 180 डिग्री से कम होता है या फिर 90 डिग्री से ऊपर होता है, वो कोण प्रतिवर्ती कोण होता है। तो इसको भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। एक एक क्वेश्चन अच्छे से आप नोट करते जाएंगे। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है दोस्तों। तो आर का मान तो पता है, त्रिज्या को आर बोलते हैं, तो आर का मान होगा 7 सेंटीमीटर। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr²। तो 4 × पाई का मान 22/7 हो जाएगा।
और आर का मान हो जाएगा दोस्तों 7 गुणे 7। आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7, ये 7 से कट गया और 7 चौक 28 और 28 गुणे कर देना है आपको दोस्तों 22। 28 गुणे क्या कर देना है आपको 22 कर देना है। तो ये इसमें जो आंसर गुणा करने में आ जाएगा वही आपका दोस्तों आंसर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन अच्छे से आप समझ लीजिए। फिर बेलन व शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अथवा वाला देख लीजिए। इसमें आपको सूत्र खाली लिखना है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। बेलन व शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्रफल लिखना है। तो इसका 2πr बेलन का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और शंकु का होता है πrl। तो ये दोनों के सूत्र हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ये भी 2 नंबर का